एक छोटे से गांव में चार दोस्त रहते थे जिनके नाम थे कालू, अमीन, जावेद और अलीम। ये चारों बचपन से गहरे दोस्त थे। वो एक साथ खेलते बढ़ते और अपनी छोटी छोटी खुशियों को बांटते। उनके दिलों में मासूमिया और भलाई की चमक थी। एक दिन उन्होंने मिलकर काम के बाहर एक बड़ा सा दरख्त देखा जिसके नीचे बैठकर उन्होंने अपनी जिंदगी के ख्वाब सुने और सुनाए। कालू ने कहा, मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं बड़ा मालदार बनूं, मेरे पास इतनी दौलत हो कि मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत न पड़े। अमीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे इज्जत दें, मेरी बात माने और मेरा नाम दौर दौर तक पहचाना जाए। जावेद ने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास इतनी जमीनें हों कि कोई मेरी ताकत का मुकाबला ना कर सके। अलीम ने हुंसते हुए कहा, और मैं तो चाहता हूं कि जिंदगी में मजे करूं, शराब और जुआ खेलूं, कोई मुझे रोकने वाला ना हो। चारों ने हंसकर एक दूसरे को देखा और कहा, चलो हम सब मिलकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। चंद सालों में चारों नौजवान हो गए। हर एक ने अपने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। कालू ने दौलत कमाने के लिए शहर जाकर कारोबार शुरू किया, मगर उसकी लालच बढ़ती गई। वो हमेशा ज्यादा चाहता था, कभी मुतमईन ना हुआ। अमीन ने सियासत में कदम रखा ताकि लोग उसकी इज्जत करें, मगर उसकी शहरत की ख्वाहिश ने उसे लोगों से दूर कर दिया। जावेद ने जमीनें खरीदनी शुरू की, यहां तक कि वो गांव की ज्यादातर जमीनों का मालिक बन गया। मगर उसे कभी चीन न आया। अलीम ने अपनी लतों में इजाफा किया। शराब नौशी और जुए में उस कदर गर्क हो गया कि उसकी जिंदगी बेकाबू हो गई। एक दिन चारों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वो एक दूसरे की हालत देखें और अपनी मुश्किलात पर बात करें। वो काम के करीब एक दरख्त के नीचे बैठे तो वहां एक बुजुर्ग हकीम बैठे मिले। हकीम ने उनकी हालत देखकर पूछा, बैठूं, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ी दौलत क्या है? कालू ने जवाब दिया, पैसे और जायदाद। अमीन बोला, इज्जत और शहरत। जावेद ने कहा, जमीन और ताकत। अलीम ने मुस्कुराकर कहा, आजादी जो मेरे शौकों को रोके ना। हकीम ने गौर से सुनकर कहा, तुम सब लालची हो और यही लालच तुम्हें अपनी मंजिल से दूर कर देगा। हकीकी दौलत वो है जो दिल को सुकून दे, वो दौलत जो अल्लाह ताली देता है, जो इंसान को सब्र और ईमान के जरिए मिलती है। जब हकीम ने अपनी बात मुकम्मल की तो कालो, अमीन, जावेद और अलीम ने आंखें बंद करके सोचना शुरू किया। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। कालू ने आखिरकार कहा, हमने तो हमेशा यही सोचा था कि दौलत ही सब कुछ है, मगर अब आपकी बात सुनकर सोचते हैं कि शायद हमारी सोच गलत थी। अमीन ने कहा, हो सकता है कि हमारी ख्वाहिशात हमें गुमराह कर रही हूं। जावेद ने गुस्से में कहा, अगर हमने मेहनत तो की है, हमने कोशिश की है। अलीम ने भी नाराज होकर कहा, मेहनत या नहीं, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत की कदर है, मगर अगर मेहनत का नतीजा लालच और गुनाह हो जाए तो वो मेहनत बेकार है। तुम्हें अपने दिल की सफाई करनी होगी और अल्लाह पर भरोसा करना होगा। चारों ने तबादला ख्याल किया और तय किया कि वो अपनी गलतियों को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाएंगे। कालू ने कहा, हम सबने लालच में अंधा होकर बड़ी गलतियां की हैं, अब हमें मिलकर अल्लाह की राह पर चलना होगा। अमीन ने कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और सब्र से काम लेना होगा। जावेद ने कहा, हम अपनी हौस को काबू में रखेंगे और नेकी को अपनाएंगे। आलम ने कहा, मैं अपनी लतों को छोड़कर नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। चारों ने अल्लाह ताली से दुआ की कि वो नहीं हदायत दे और गैब से मदद फरमाए। चारों दोस्तों ने अपने दिलों को साफ किया और नेकी की राह पर चलने का अज़्म किया, लेकिन जिंदगी ने उनके इरादों को आजमाना शुरू कर दिया। कालू को कारोबार में नुकसानात का सामना हुआ। वो बहुत परेशान हुआ और लालच करने लगा कि किसी तरह जल्दी माल कमा लें, मगर अमीन ने उसे समझाया, कालू सब्र कर, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। जल्दबाजी में नुकसान ही होता है। कालू ने गहरी सांस ली
और दुआ की, ए अल्लाह मुझे उस जगह से रच का देख जहां का मुझे अंदाजा ना हो। इसी दौरान जावेद को अपनी जमीनों पर जंगल की आग लगी, जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ। वो बेहद मायूस हुआ, लेकिन अलीम ने उसे तसल्ली दी, जावेद परेशान मत हो, हर आजमाइश के बाद आसानी है, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। जावेद ने कहा, तुम ठीक कहते हो, अब मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और अल्लाह की मदद तलब करता हूँ। एक रात जब चारों दोस्त गांव में बैठे थे, अचानक एक गैब से खुशबू और नूर इनके दिलों में उतरने लगा। अमीन ने कहा, क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं? हमें यकीन रखना चाहिए कि वो हमारी मदद कर रहा है। अलीम ने कहा, मेरी जिंदगी में भी तब्दीली आई है, अब मैं शराब छोड़कर नमाज पढ़ने लगा हूं। अमीन, जावेद और अलीम ने मिलकर दुआ की और अपने दिलों को ईमान की रोशनी से भर दिया। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजुआ करता है और सब्र करता है, तो अल्लाह ताली गैब से मदद फरमाता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वक्त गुजरता गया और कालो, अमीन, जावेद और अलीम की जिंदगियों में वाजिब तब्दीली आम मईन। उन्होंने अल्लाह की रहमत पर यकीन रखा और हर मुश्किल का सब्र के साथ मुकाबला किया। कालू ने अपने कारोबार को ईमानदारी और मेहनत से चलाया। उसकी नेक नीति की बदौलत अल्लाह ने उसके कामों में बरकत दी। उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया और उसकी दौलत में बरकत आ गई। अमीन ने अपनी सियासत में नेकी और इंसाफ को अपनाया। उसका नाम इज्जत और एहतराम से काम में मशहूर हुआ। लोगों ने उसे दिल से माना और उसकी बात को अहमियत दी। जावेद ने अपनी जमीनों को खैरात और मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल किया। उसने मदरसा बनवाया जहां बच्चों को इल्म और दीन सिखाया गया। अल्लाह ने उसकी जमीनों में बरकत दी और वो हमेशा खुशहाल रहा। अलीम ने अपनी लतों को छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। उसकी जिंदगी में सुकून और खुशी आ गई और वो दूसरों के लिए भी मिसाल बन गया। एक दिन चारों दोस्त फिर से उस दरख्त के नीचे जमा हुए जहां उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। कालू ने कहा, हमने सीखा कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और सब्र वो ईमान से जिंदगी सुनूरती है। अमीन ने कहा, इज्जत सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो खुदा का खौफ रखता हो। जावेद ने कहा, माल बदौलत में बरकत अल्लाह की रहमत से होती है, लालच से नहीं। अलीम ने कहा, सच्ची खुशी तो अल्लाह की इबादत में है, न कि दुनियावी शौकों में। चारों ने दुआ की कि अल्लाह ताली हमें हमेशा अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें लालच से बचाए। सबका लालच बड़ी बला है जो इंसान को इंधा कर देती है। सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा ही कामयाबी की कुंजी है। गैब से मदद अल्लाह की तरफ से होती है, बस हमें सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए और नेक रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।